राम 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 राम। आज का सत्संग मन के ऊपर ही है, क्योंकि हम इस समय मन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब एक और बात है, विचारणीय बात भी है कि हम सब संसार में रहते हैं, संसार से अलग तो नहीं रहते हैं, संसार में ही रहते हैं। संसार को अपने माने सिवा संसार में कैसे रहना संभव है। कल ही किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी अगर संसार को हम अपना नहीं मानेंगे, आप कहते हैं संसार को अपना मत मानो, तो और हमारे सांसारिक व्यवहार कैसे होंगे। तो एक्चुअल जो हमारा मैसेज है वो थोड़ा सा गलत तरीके से जाता है। हम ये कभी नहीं कहते कि संसार को आप अपना मत मानो, संसार को अपना मानो। बेटे को अपना मानना है, पति को अपना मानना है, शरीर को भी अपना मानना है, सबको अपना मानना है। परंतु मानना कैसे है, उनसे किसी भी प्रकार की अपने को आशा नहीं रखना है और उनसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखना है, उनसे किसी प्रकार से कुछ लेना नहीं। संसार में रहने की बहुत अच्छी एक स्वामी राम सुखदास जी तरीका बताते थे कि संसार में सेवा भाव से रहो। किस भाव से रहो? सेवा भाव का मतलब है कि हमने सेवा किया है। सेवा का मतलब है कि हमने एक्चुअल उनकी जो भी सेवा किया है उसके निमित्त में हम कुछ रिटर्न की इच्छा नहीं रखते। उसको हमारे यहाँ सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की भी सेवा करिए, शरीर आपका ही है, सेवा करो। शरीर से भी आशा नहीं रखो कि ये शरीर हमारा अच्छा हो जाएगा, शरीर हमारा सुपुष्टित हो जाएगा, शरीर अच्छा रहेगा तो मैं संसार का भोग करूँगा। क्योंकि शरीर को भी अगर सेवा भाव से रखोगे तो सुबह टाइम से ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को जगा लिया, स्नान करा दिया, अच्छे वाले कपड़े पहना दिया, इसको अच्छा वाला खाना खिला दिया, भोग के लिए नहीं, इसको स्वस्थ रखने के लिए। गंदी चीजें नहीं खिलाया, किसी प्रकार से कोई नशा नहीं लिया, ड्रग्स नहीं लिया, दारू नहीं पिया, अफीम नहीं पिया, गंदी चीजें नहीं किया। भोग के लिए शरीर नहीं है, शरीर उपयोग के लिए है, क्योंकि शरीर साधन है और साध्य नहीं है। शरीर साधन है। जैसे गाड़ी में बैठ करके आप कहीं जाती हैं तो गाड़ी अगर पंचर हो गई तो गाड़ी को ठीक कराती हैं। वैसे अगर शरीर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो डॉक्टर से ठीक करा लीजिए, मैकेनिक है उसका। बेटा आपका ही है, मैं नहीं कहता कि बेटा को छोड़ना है आपको, परंतु बेटे से, बहू से, पोते से, पोतियों से, रिश्तेदारों से, जो भी संसार में आपके रिश्ते हैं, किसी भी रिश्तेदार से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखना। ज्यादा आप अपने निकट वालों से रखते हैं। पत्नी है तो पति से रखती है, पति है तो पत्नी से रखता है, संतान है तो बाप से रखता है, बाप है तो संतान से रखता है। किसी से कोई किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, क्योंकि आशा ही परमम दुखम। ये जो हम कह रहे हैं ना, संसार से अलग हो, संसार से दुख से बचाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। दुख से बचो। दुख से बचने का उपाय है कि जो भी आपके संबंधी हैं उनसे कोई आशा नहीं रखना, निकट वालों से भी नहीं रखना है। जब हमने पहले सूत्र दे दिया कि शरीर से आशा नहीं रखना, तो शरीर के माने हुए जितने भी नेह हैं उनसे कोई आशा नहीं रखना। भाई, अहमता और ममता, शरीर के प्रति अहम, मैंपन, और संबंधियों के प्रति ममता, यही तो दो रस्सी है मनुष्य को बांध के रखती हैं, अहमता और ममता। उसी में तो बंधा है संपूर्ण जीव। तो पहले शरीर से के विषय में समझ लो कि शरीर भी क्या है? पंचायती धर्मशाला है। आप हरिद्वार गए गंगा स्नान करने के लिए, संगत के साथ में गए, संगत ने एक पंचायती धर्मशाला, जो है धर्मशाला जानते हैं ना, धर्मशाला बुक कर लिया। अब बुक कर लिया, धर्मशाला में रहते हैं, आनंद से कमरे की लाइट जलाते हैं, एसी लगाते हैं, भोजन करते हैं, धर्मशाला में खूब आनंद करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। अब भाई 5 दिन के लिए धर्मशाला आपने बुक किया था, तो धर्मशाला के मालिक ने कहा कि कब जाओगे साहब? क्या पूछा? कब जाओगे? आपने कहा 2-4 दिन और बने रहो।
परंतु उसके बाद में आपने कब्जा कर लिया धर्मशाला में। क्या कर दिया? अहमता का मतलब होता है ममता का मतलब कि मेरा ही है, छूटे ना। तो साहब ऐसा मान लिया कि मेरा ही है, तो धर्मराज जी ने क्या किया कि यमराज भेजे, भाई पुलिस आएगी मार के धर्मशाला से निकालने के लिए। अगर धर्मशाला टाइम से आप छोड़ देते हो तो कोई पुलिस नहीं आएगी, आप आनंद से चले जाओगे। नहीं टाइम से अगर धर्मशाला छोड़ते हो तो आपको डंडे मार के निकाला जाएगा, क्योंकि धर्मशाला आपका। उसी प्रकार ये जो शरीर है इसमें मिट्टी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है। 5 लोगों से उधार लिया, हमारा नहीं है, इन्हीं लोगों का है। जब जलाया जाएगा तो इन्हीं 5 में मिल जाएगा। भाई क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है बहुत अधम है, 5 चीजों से रचा गया है, और जब कभी ये समाप्त होगा 5 चीजों मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप रहते कहाँ हैं? पंचायती धर्मशाला। बीच में भी ऐसा हो सकता है कि धर्मशाला का मालिक कहे कि भाई कमरा खाली कर दो प्यार से, उसका है। अब ये दूसरी बात आ जाती है कि रिश्ते और नाते जो हैं, रिश्तेदार जो आपके हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, ये एक दिन आपको छोड़ेंगे, एक दिन आपको छोड़ देंगे जब आप किसी काम लायक नहीं रह जाओगे। तो आपको क्यों रखेंगे वो? इसलिए कहते हैं कि वो छोड़े उसके पहले आप ही उनको छोड़ दो। भाई वो छोड़े, अगर वो छोड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा, अगर वो छोड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा। भाई किसी घर में रह रहे हो किसी के, अगर वो भगाए तो आपको बहुत कष्ट होता है। अब आप बोले भाई अभी हमारा हो गया, हम अब जा रहे हैं, आपको नहीं कष्ट होता, खुशी होती है उल्टा। तो वो एक दिन आपको छोड़ेंगे, जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, एक दिन आपको छोड़ देंगे। वो नहीं, आपको लगता है कि मुझको बहुत चाहते, कोई किसी को चाहता नहीं, स्वार्थ में चाहता है। अब माता जी बिस्तर में आप पड़ गए, 6 महीने से पड़ी है, बहू को भी भारी पड़ रहा है, बेटे को भी भारी पड़ रहा है, नाती को भी भारी पड़ रहा है, नातिन को, सबको भारी पड़ रहा है। क्यों चाहेंगे कि आप जिंदा रहो? डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक भी नहीं होने वाली है, तो भगवान से यही मनाएंगे ना कि जल्दी मर जाए। भाई वो तो सबको छोड़ना है। यहाँ देखो, कोई ठीक है, किसी को ज्यादा मोह है, किसी को ममता है, उसको झूठा ज्यादा, जिसको आध्यात्म का ज्ञान नहीं होता तो उनको ज्यादा लगता है मुझको बहुत चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट। कुछ कोई नहीं चाहता है। क्या कौन चाहेगा? मरने के बाद एक दिन रख पाते हैं क्या घर पे? रखेंगे भी तो क्या रखेंगे? मिट्टी रखेंगे साहब, मिट्टी का करोगे क्या तुम? एक दिन तुम्हें सब छोड़ देंगे, उसके पहले ही तुम उन्हें छोड़ दो। मैं ये कहता हूं, उनके पहले ही छोड़ के भागना नहीं है, मन से उनको अपना ना मान करके। देखो एक चीज मन का, और एक गणित बताता हूं। मन बंदर के जैसे है। अब हमारी चर्चा मन के ऊपर आ रही, फोकस करेंगे अभी। मन बंदर के जैसे है, एक डाल को पकड़ के लटका रहता है, और जब उसको दूसरी डाल मिल जाती है तो पहली डाल को छोड़ करके दूसरी डाल को पकड़ लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मन को भगवान को पकड़ाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, भगवान का पकड़ाओ कि ये मेरे हैं। भाई मन ऐसे नहीं रहेगा। मन कोई में कोई, अब वो बंदर है, कोई में कोई पेड़ की डाली पकड़ के ही लटकेगा। तुम जब तक अपने बच्चे को पकड़ाए हो, बीवी को पकड़ाए हो, हस्बैंड को पकड़ाए हो, धन दौलत को पकड़ाए हो, शरीर को पकड़ाए हो, तब तक बंदर वहां लटका हुआ है। जिस दिन तुम भगवान वाली डाली पकड़ा दोगे कि नहीं रे मन पगला मत, ये सब मरने वाला है, सब छूटने वाला है, ये जो है अविनाशी है, इसके साथ तू हरदम रह पाएगा, इनके साथ हरदम नहीं रह पाएगा। तो ये डाली थोड़ी देर में टूट जाएगी। किसी की डाली 100 साल में टूटेगी, किसी की 200 साल में टूटेगी, किसी की 500 साल में टूटेगी। डाली तो सब टूटना है। अब ऐसी डाली पकड़ा दिया मन को जो कभी नहीं टूटना है। वो कौन है? वो भगवान है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंदमय है, सुखमय है। वो जो डाली पकड़े खड़ा है मन, उसमें धूप भी होती है, छाएं भी होती है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, मात्सर्य भी आता है, ईर्ष्या भी आता है, द्वेष भी। जो दूसरी वाली डाली है उसमें सब कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अविनाशी की डाली है, वो समत्व की डाली है, वो आनंद की डाली है, वो सुख की डाली है, वो शांति की डाली है। तो मन को वो वाली डाली, ये तो बंदर है, तो बिना डाली पकड़े रहेगा। एक में एक डाली इसको पकड़ाना पड़ेगा, ये वाली डाली पकड़ा दो। अब एक बात और मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है समझने जैसी। हरियाणा की बात है।
कहाँ की बात है? वहां जाट और जाटिन, जाट मतलब हस्बैंड और जाटिन मतलब वाइफ, दोनों में रोज झगड़ा होता था, किट किट रोज झगड़ा होता था। और जब भी झगड़ा हो तो जाटिन जा करके छत के ऊपर खड़े होकर के पूरे गांव में चिल्लाए कि कल मैं इसको सुबह तलाक दे रही हूं। एक दिन झगड़ा बहुत भयंकर हुआ और डिसाइड हो गया, जाटिन ने जाकर के छत के ऊपर चिल्ला दिया कि पूरे गांव वाले सुन लो भाई, पंचायत सुन लो, कल मैं इसको छोड़ करके। अब साहब जाट ने दिमाग लगाया कि ये छोड़ के जाएगी तो नाक कट जाएगी, गांव में होगा कि भाई क्यों छोड़ के गई। तो जाट भी रात में चढ़ गया और उसने कहा कि मैंने जाटिन को छोड़ दिया। क्या बोल दिया? ये पहले छोड़ के जाए, उसके पहले उसने कह दिया मैं। कहने का भावार्थ ये है कि जब तुम छोड़ के जाओगे तुम्हें दुख नहीं होगा, जब तुमसे छुड़ाया जाएगा, छीना जाएगा, झपटा जाएगा, बहुत कष्ट होगा। किसी को जेब से निकाला पैसा, काका 100 रुपए पंडित को दे करके पैर पड़ लिया, बोले मैंने दान कर दिया, ठीक है। गंगा स्नान कर गए, पंडा खड़ा है, 500 रुपए उसको पंडा को देके पैर पड़ लिया, सुकून मिलता है आपको, क्या मिलता है? और वही 500 रुपए की जेब कोई काट के ले जाए, जिंदगी भर पछता, मेरा 500 रुपए कट गए, मेरा 500 रुपए कट गए। जबकि तुमने दिया है, बड़े हर्ष से दिया है, उत्साह से दिया है, आनंद से दिया है, सुकून मिला है तुम्हें, क्या मिला है? और दूसरा जब जेब काट के ले जाता है तब वो 100 रुपए काट के ले जाए, तुम 500 देते हो, अशांति होगी, दुख होगा। तो आज का सूत्र है कि ये जो मन है इसको एक आलंबन चाहिए, एक इसको जगह चाहिए, एक इसको पेड़ चाहिए। तो परमात्मा का इसको पेड़ पकड़ा दो, संसार का पेड़ मत पकड़ाओ, क्योंकि संसार में मन चिपका रहेगा तो संसार वाले तो एक दिन तुम्हें छोड़ने वाले। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ का प्रेम है। मेरी मम्मी, मेरा बेटा कब तक मम्मी मम्मी करता है? जब तक बीवी को नहीं पकड़ लेता। जहाँ बीवी को पकड़ लिया, अपने बच्चों को पकड़ लिया, वो मम्मी उसके लिए भारी लगने लगती है। ऐसे तो बिना मम्मी की रोटी नहीं खाता, मम्मी नहीं दिखेगी थोड़ी देर में रोने लगता है। फिर तो मम्मी अगर धोखे से घर में आती है तो सोचता है मम्मी कब जाएगी उड़ीसा, उसका रिटर्न टिकट कब बनवा दो, भारी लगता है उसको, क्योंकि उसका स्वार्थ मम्मी से चूक गया। मम्मी से नहीं रह गया स्वार्थ, अब बीवी से रह गया। किससे रह गया? अब क्यों तुमको मम्मी को झेले गए? तो मम्मी को झेलना बोझ हो गया, मम्मी को उठाना बोझ हो गया। ठीक है, श्रवण कुमार की बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, हम भी बहुत सुनाते हैं कि श्रवण कुमार जैसे बच्चे, ये सब बातें अच्छी लगती है। तो एक्चुअल जब सत्य में आप जाएंगे तो ये एक्चुअल सत्य है। तो आज का सूत्र पकड़ा कि हमारा अवलंबन परमात्मा होना चाहिए, क्योंकि संसार वाले एक दिन छोड़ेंगे और वो परमात्मा ऐसा अवलंबन है कि एक बार उसको पकड़ने के बाद वो कभी हाथ नहीं छुड़ाएगा। वो काका हाथ नहीं छुड़ाएगा, हाथ नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि वो सच्चा अपना है, उसके साथ ही रहना है। नित्य संग तो हमारा उसके साथ ही है, वो कैसे हाथ छुड़ाएगा? वो तो पीछे पीछे घूम रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, पर तुम उसकी तरफ हाथ ना बढ़ा करके दूसरों की तरफ हाथ बढ़ा, जिनसे कोई मतलब नहीं उनके तरफ हाथ बढ़ाते हो, जिससे मतलब है उससे कोई संबंध नहीं। तो आज का सूत्र, आज का प्रातः का पाठशाला यहीं पर विश्राम करेगा। ये हम सूत्र दिमाग में रखेंगे कि संसार सेवा के लिए है, बेटे की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, जो भी उनकी सेवा करना है। क्या करना है? सेवा मतलब रिटर्न की इच्छा नहीं, थोड़ा भी रिटर्न की इच्छा नहीं। शरीर की भी सेवा कर देना, उससे भी रिटर्न की इच्छा मत रखना। अपनी जो भी इच्छाएं हैं परमात्मा से रखना है, क्योंकि वो अपने हैं।